हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चला था पहले जो टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य मजदूरी हमारा टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। आज हम नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे लाभ और हानि। टॉपिक का नाम लाभ और हानि हमारे टॉपिक का नाम है। अब आपको लाभ और हानि कहाँ क्या होती है उसके बारे में ज़्यादा बेसिक यानी कि मेन इंपॉर्टेंट बेसिक बातें बताई जाएगी। उसके बाद में हमारे टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। लाभ और हानि की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये को यदि मैं किसी वस्तु को खरीदता हूँ कितने में, 100 रुपये में, या यानी कि खरीदी 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, कितने में, 100 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को यहाँ पे 130 में बेच दिया, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, बेच दिया। 100 में खरीदा, 130 में बेचा। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रतिशत के बारे में कुछ जांच नहीं करनी है कि प्रतिशत में बोला है कुछ भी बोला है। ओनली ये 100 रुपये है। 100 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और 130 में बेचा, तो यानी कि यहाँ पे लाभ कितने का हो गया, 30 रुपये का। 30 रुपये का लाभ हो गया। उसी कंडीशन में 100 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उस वस्तु को 70 रुपये में बेच दिया, कितने में, 70 में बेच दिया। तो इस कंडीशन में हमको 30 रुपये की क्या हो रही है, हानि। यानी कि यहाँ पे आपको प्रतिशत के बारे में अभी कुछ नहीं देखना है, ओनली जो लाभ और हानि क्या होती है उसके बारे में हमको जांच करनी है। चाहो तो आप यहाँ पे, वैसे ठीक है, यहाँ पे हानि लाभ सब समझ रहे हो आप कि यहाँ पे ये तो हो रहा है लाभ, यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो, यानी अब तो आपको मैचिंग आ रहा होगा कि ये तो होती है हानि कितने की, 30 की हो गई हानि, और यहाँ पे हो गया क्या, लाभ। यानी कि 100 की वस्तु को 130 में बेचा तो ये क्या हो गया, लाभ। यानी कि 30 रुपये अधिक में बेच दिया तो उस कंडीशन में हमारे पास हमको क्या मिल गया, लाभ हो गया। बट उसी कंडीशन में 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 70 रुपये में बेचा तो उस कंडीशन में हमको 30 रुपये की क्या हो गई, हानि। क्योंकि हमने वस्तु को तो 100 में तो खरीदा था बट 70 रुपये में बेच दिया तो 30 की तो हानि होगी। यानी कि हमारे पास जो लाभ और हानि का मान था वो हमारे पास क्लियरली हो गया है कि लाभ और हानि क्या होता है। बाकी इसके अलावा एक बेसिक बातें और है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। कैसे कि 100 रुपये की वस्तु को खरीदा, यानी कि लास्ट यही बातें हैं, बेसिक मेन इंपॉर्टेंट बातें यही ध्यान रखना चाहिए कि 100 रुपये में वस्तु को खरीदा, 70 रुपये में बेचा। जबकि 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 130 रुपये में बेचा, तो यानी कि आपको लाभ और हानि की गणना के लिए बोला होगा क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओनली यही बातें क्वेश्चन में स्टार्ट से लास्ट तक रहेगी और इस पे ही आपको फॉलो करना है। बाकी आपको ये भी बताना ज़रूरी नहीं कि आपको खरीदा बेचा लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उसके बारे में आप सब जानते हो। बस ओनली इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 130 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 30 का। क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो मूल्य है उसके आगे की प्रोसेस यही होती है कि लाभ कितने का हुआ, 30 का। 30 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, इस 100 पे हुआ। यानी कि इस 100 पे 30 का लाभ हुआ। यानी कि लाभ हानि की गणना हमेशा, बस ये जो लाइन बोल रहा हूँ इसको ही ध्यान रखना। ओनली एक लाइन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए, याद रखना कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे, किस पे, क्रय मूल्य पे। अब यहाँ पे आपको क्रय मूल्य भी नहीं बताया बिल्कुल, ये भी एक बेसिक बातें हैं तो वो भी आपको देखना जरूरी है। देखिए, खरीदे गए मूल्य को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य। खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य कहा गया, जबकि बेचे गए मूल्य को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। ये भी क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इनके बारे में आपको एक बार ही देखना है, क्योंकि यही चीज़ बार बार क्वेश्चन में रिवाइज होगी तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। जो चीज़ हमने खरीदी उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जो चीज़ हमने बेची उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, जो चीज़ हमने बेची उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि बेची गई वस्तु को तो हम विक्रय मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जबकि खरीदी गई वस्तु को क्या कहते हैं, हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम हमारी बात पे आते हैं कि पहले लाभ का देखते हैं कि 30 रुपये का क्या हुआ लाभ, कितने का, 30 का। 30 रुपये का लाभ हुआ, किस पे होगा, 100 रुपये पे। बस यहाँ पे ये गणना है, इसी का ध्यान रखना है। अभी भी आपको बोला था कि एक लाइन ही ध्यान रखनी है, गणना किस पे होगी, 100 पे। और वो तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। क्योंकि जो प्रतिशत लाभ पूछा है इसके बारे में तो आप स्वयं भी कर सकते हो कि जिस 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलेंगे। 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 30% क्या हो गया, लाभ हो गया। 30% क्या हो गया, लाभ हो गया। अब यहाँ पे मैंने 100 को क्यों रखा, बस
ये आपको इस बात का क्लियर होना चाहिए। बाकी आपको जो कुछ भी पीछे बताया है उसमें नहीं समझ में आया तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने 100 को ही क्यों रखा यहाँ पे हम चाहते तो 130 भी रख सकते थे यहाँ पे, यानी कि इस 100 की जगह हम 130 भी रख सकते थे, कोई इश्यू थोड़ी है, क्योंकि 130 में बेचा। तो बिल्कुल ये गलत है यहाँ पे 130 रखना, क्योंकि लाभ हानि की गणना, वापिस सुनना ये लाइन, लाभ हानि की गणना हमेशा और हमेशा, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। यानी कि जो लाभ हानि का मूल्य होता है, ये भी ध्यान रखना कि लाभ हानि का जो रुपये का मान है, मूल्य का मान है, उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है 100, ना कि विक्रय मूल्य पे होगी, ना कि विक्रय मूल्य पे होगी तो किस पे होगी, ओनली क्रय मूल्य पे होगी। यानी कि लाभ हानि की गणना किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। और पूछा किसके लिए है, प्रतिशत के लिए, तो गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 100 से 100 कट गया, कितना बच गया, 30%। उसी प्रकार 30 के साथ में प्रतिशत आ गया। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पे 30 की हानि हुई, कितने रुपए की, 30 रुपए की हानि हुई। जो 30 रुपए की हानि हुई वो भी इस 100 पे ही होगी, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, इसमें 100 में खरीदी थी हमने और 70 में बेची थी। 100 पे हानि हुई और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 से 100 कट गया, 30% की क्या होगी, हानि। यहाँ पे 30% का लाभ हुआ, यहाँ पे 30% की क्या होगी, हानि। जो 130 में बेचा उस कंडीशन में तो 30% का लाभ हो गया, और जो 70 में बेचा उस कंडीशन में 30% की क्या होगी, हानि। बस यही हमारे क्वेश्चन का बेसिक था। आगे तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट क्या, क्वेश्चन को पूरा ही हल कर देंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। यानी कि जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है उसका अनुपात क्या है, 5:4। तो हम लगते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हो गया ये, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रम से यानी कि 5 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। आपको बस इस बात का ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे क्रमशः होता बट फिर भी ठीक है, 5:4 है। 5:4 में किसका अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। बोला है यहाँ पे हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि हानि प्रतिशत बताओ। इस क्वेश्चन में तो आपको हानि के लिए बोला है कि हानि प्रतिशत बताओ, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा कि हानि हुई और लाभ हुई, कितने की हानि हुई या कितने का लाभ हुआ, ये भी दे दिया होता। बट क्वेश्चन में तो हानि के लिए बोला है, तो आपको यहाँ पे कुछ हानि लग रही है क्या, तो बिल्कुल हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदा गया मूल्य। क्या होता है, खरीदा गया मूल्य। जबकि विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, बेचा गया मूल्य। कौन सा मूल्य, बेचा गया मूल्य। ये आपको अभी पहले भी बताया था, बट इस बात का ही ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य का मतलब कभी खरीदा गया मूल्य होता है और विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य होता है। अब यहाँ पे वस्तु को कितने की खरीदा, 5 की खरीदा, कितने की, 5 की खरीदा और 4 में बेचा। तो बिल्कुल अब तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में समझ में भी आ गया होगा। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से कि 5 रुपये में, यानी कि अनुपात में देखिए, कैसे भी देखिए, 5 रुपये में यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और 4 रुपये में बेच दिया, तो उस कंडीशन में हमको लाभ होगा या हानि होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, हानि। हानि कितने की होगी, 1 की, क्योंकि 5 में तो खरीदा था, ये तो हमने खरीदा है बट 4 में ही बेचा, तो 1 की क्या होगी, हानि हो गई। और 1 की हानि हुई तो वो किस पे हुई, 5 पे हुई। 5 पे क्यों हुई, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा और हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। 1 की हानि हुई, 5 पे हुई, और पूछा किस में है, प्रतिशत में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, 100 बटे में क्या है, 5। 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 20 कितना होगा, 100, यानी कि 20% की क्या होगी, हानि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु में हमको 20% की हानि होगी। क्वेश्चन हमारा पहला है, फिर देख लीजिए कुछ समय। यानी कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदा गया मूल्य। यानी कि 5 में खरीदा और 4 में बेचा। ये तो आप भी जानते हो स्वयं से कि यदि आप किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदोगे और 4 रुपये में बेचोगे तो आपको हानि होगी या लाभ होगी। तो यहाँ पे फिक्स है कि हानि होगी किसकी, 1 की हानि होगी। और वो 1 की हानि किस पे होगी, खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य पे। ये दोनों मान एक ही है, खरीदा गया मूल्य व क्रय मूल्य को एक ही बात है। तो हानि की गणना, लाभ व हानि की गणना, हानि की नहीं, ओनली लाभ व हानि दोनों की, लाभ और हानि दोनों की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे या खरीदा गए मूल्य पे ही होती है, किसकी, लाभ व हानि की गणना। इसलिए यहाँ पे 5 को रखा है। यहाँ पे 5 की जगह हम 4 को भी तो रख सकते थे ना, बट नहीं,
क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे ही होती है, विक्रय मूल्य पे नहीं होती है। और गुणा किससे करना है? 100 से। तो 5 20 कितना हो गया? 100। 20% की हानि, क्योंकि माइनस में है तो क्या होगी? हानि, जो हमने पहले निकाल लिया था। यानी कि आपको अब क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि क्या बोला है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी कि उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। यानी यहाँ पे जो 8/5 गुना है, ये मान 8 तो विक्रय मूल्य का दे रखा है और 5 किसका दे रखा है? क्रय मूल्य का दे रखा है। कैसे देख रखा है वो देखिए। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया? क्रय मूल्य। दोनों का मान आ गया। अब बट्टे में मान आता है तो 8/5, जो सामने मान होता है वो स्वयं का मान होता है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8, और क्रय मूल्य कितना आ गया? 5। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 8 हो गया, जबकि क्रय मूल्य कितना आ गया? 5 हमारे पास हो गया। ये भी आपको पता है कि विक्रय मूल्य का अर्थ होता है कि बेच दी वस्तु का, यानी कि बेचा गया मूल्य, जबकि क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदा गया मूल्य, यानी कि खरीदा गया मूल्य। इस बात को यानी कि हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बट एक दो क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा गया मूल्य होता है, जबकि बेचे गए मूल्य का अर्थ क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य किसको कहा जाता है? खरीदे गए मूल्य को, जबकि विक्रय मूल्य किसको कहा जाता है? बेचे गए मूल्य को। इसको आप ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो, यदि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा, यानी कि अनुपात में है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, बट किसी वस्तु को यदि 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा, ये खरीदा और यहाँ पे बेचा, यदि 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा तो लाभ कितने का हो गया? 3 रुपये का। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख रहा तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पे लिख दो तो भी बात एक ही आएगी, क्योंकि आपको स्वयं से पढ़ना तो जानते हो आप। तो यहाँ पे इस क्रय मूल्य को इधर और विक्रय मूल्य को इधर लिखने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये आपको स्वयं पता है कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का अर्थ होता है कि खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचा गया मूल्य। यानी कि 3 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि 5 में खरीदा और 8 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया? 3 रुपये का लाभ। 3 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ या हानि कुछ भी हो क्वेश्चन में, यहाँ पे चाहे लाभ होता या हानि होती, कुछ भी होता, बट गणना तो हमको किस पे करनी है? 5 पे, क्योंकि खरीदे गए मूल्य या क्रय मूल्य पे ही गणना करनी है। 3 का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 5 पे, और गुणा किससे करेंगे हम? 100 से। गुणा किससे करेंगे? 100 से। यहाँ पे 100 में 5 का भाग दूंगा तो 5 20 कितना हो गया? 100 20 बढ़ गया, और 20 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो गया? 60। यानी कि 20 दिया कितना हो गया? 60। यानी कि हमको उस वस्तु पर 60% का क्या हो गया? लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पे हमको 60% का क्या हो गया? लाभ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन का एंड ही देख लेना। यदि कहीं पे आपको लाभ हानि की गणना इस 8 पे, यानी कि विक्रय मूल्य पे की जाएगी तो हमको बता देना, क्योंकि हर कंडीशन में क्रय मूल्य पे, यानी कि खरीदे गए मूल्य पे ही लाभ हानि की गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। खरीदा यानी कि खरीदता है, खरीदता है किस भाव से? 250 रुपये प्रति केजी, यानी कि 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेचता है। यानी कि किस हिसाब से बेचता है कि 10 रुपये की कितनी ग्राम? 50 ग्राम बेचता है। ये यानी कि यहाँ पे ग्राम में आ गया तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समस्या होगी, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे कि 10 रुपये की यदि 50 ग्राम है, ओनली आपको ज़्यादा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ओनली स्वयं से देखिए कि 10 रुपये की यदि 50 ग्राम है, 10 रुपये की कितनी 50 ग्राम है, तो 20 रुपये की कितनी होगी? 100 ग्राम। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि 10 रुपये में जो 50 ग्राम बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 10 रुपये में 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो 10 रुपये में 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो 20 रुपये में 100 ग्राम की दर से बेचेगा। बस यहाँ पे ये तो आपको पता होगा कि 10 रुपये में 50, क्योंकि 10 का दुगना होगा तो इस 150 का भी दुगना कितना होगा? 100। अब तो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा। कैसे? जब 100 ग्राम 20 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे हमको केजी में मान निकालना है, किसमें? किलोग्राम में। तो यहाँ पे 100 ग्राम की जगह कितना करूँगा? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम में आपको भी पता है कितना होता है? 1 किलोग्राम।
1000 ग्राम, तो इस 20 के आगे भी क्या लगाऊंगा, एक जीरो, यानी कि 200 रुपये में 1 किलोग्राम। बस इसी में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। वह पैसे पहले समझिए इसको कि 10 रुपये में 50 ग्राम, 20 रुपये में 100 ग्राम। ये तो आप भी जानते हो कि एक पेन 5 रुपये का आता है, एक पेन 5 रुपये का आता है, तो 2 पेन कितने के आएंगे, 10 रुपये के आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी वही कंडीशन दे रखी है कि 10 रुपये में 50 ग्राम, तो 20 रुपये में 100 ग्राम। 20 रुपये में 100 ग्राम है तो इसको 1 किलोग्राम बदलना है, क्योंकि 1 केजी में, यहाँ पे 1 केजी में मान है, तो यहाँ पे भी किस में करना है, 1 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 200, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाई यहाँ से, तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा दी, यानी कि 200 रुपये में 1 किलोग्राम, कितने में, 200 रुपये में 1 किलोग्राम बेच देता है। ये इतना बारीकी से आपको इसलिए समझाया था कि आपको समस्या नहीं आए। यानी कि 200 रुपये में कितने, 200 रुपये में 1 केजी बेचता है। 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है, यहाँ पे ये तो खरीदा गया मूल्य है और यहाँ पे ये क्या है, बेचता है। क्या करता है, बेचता है। ये हमारे पास खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य दोनों हमारे सामने है। तो अब तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे केजी से आपको कोई अर्थ नहीं है। 200 रुपये में खरीदा, 250 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, चाहे आप काजू समझ लो, हाँ कुछ और काजू ही है क्वेश्चन में, तो काजू पे ही ध्यान दीजिए कि 250 रुपये में काजू खरीदता है और 200 रुपये में बेचता है। आपको स्वयं से देखना है कि 250 रुपये में काजू खरीदता है और 200 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितने का हुआ, 50 रुपये का लाभ हो, सॉरी हानि हुई, क्योंकि यहाँ पे खरीदा गया मूल्य है और ये बेचा गया मूल्य है। 250 रुपये में खरीदा, यानी कि 250 रुपये में खरीदा और 200 रुपये में बेचा, तो 50 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। क्योंकि 250 में खरीदते 200 में बेचा, तो 50 की हानि होगी, और 50 की हानि किस पे होगी, 250 पे, क्योंकि आपको पता है कि लाभ हानि की गणना हमेशा खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य पे होती है। तो गणना किस पे होगी, 250 पे। पूछा किस में है, प्रतिशत में है, कि यहाँ पे प्रतिशत में ही पूछा है, उसे क्या हुआ होगा। वैसे इसमें प्रतिशत में दिया होता है, बट फिर भी प्रतिशत में है आगे ऑप्शन, तो प्रतिशत में ही निकालते हैं। गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 5 25, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/5 गुणा 100 आ गया। 100 में 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा कितना आएगा, 20%, यानी कि 20% की उसको क्या हो गई, हानि। 20% की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि 250 रुपये में खरीदा और 200 रुपये में बेचा, तो 50 रुपये की हानि। ये 50 रुपये की हानि 20% के बराबर में है। ये दोनों मान आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि मूल्य के हिसाब से तो 50 रुपये की हानि हुई, जबकि प्रतिशत के हिसाब से कितने की हानि हुई, माइनस की 20% की हानि हुई, तो दोनों बराबर बात है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा होता है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो 50 रुपये की हानि हुई, और यदि प्रतिशत में पूछा है तो कितना आ गया, 20%, बट प्रतिशत में दे रखा है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 20% क्या हो गई, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ से जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब चौथा क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। तो यानी कि 10% यहाँ पे हानि दे रखी है, क्या हानि दे रखी है, कितनी, 10% की हानि है। तो आपको मैंने प्रतिशत के टॉपिक पढ़ाया था सबसे पहले, और उसको पढ़ाने का रीज़न यही था कि आपको भिन्न आना चाहिए। 10% है, साथ में प्रतिशत लग रहा है, तो प्रतिशत को उठाऊंगा तो बटे में क्या रखूँगा, 100 रखूँगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1/10, यानी कि 10% का मतलब आपको बेसिकली आना चाहिए कि कितना आता है, 1/10। क्योंकि अब आपको आगे के क्वेश्चन में ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाली है कि ये 1/10 यानी कि फ्रैक्शन आपको काफ़ी काम आएंगे। कैसे काम आएंगे वो देखिए। यानी कि 10% की हानि पर बेचने से, यानी कि अब बात को समझना यहाँ पे कि ये हमारा मेन मूल्य होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। ये हानि या लाभ बोला होता है तो ये हमारा क्रय मूल्य होता है, और जो आगे लाभ या हानि बोला होता है उसमें आपको गणना अपने स्वयं से हिसाब से करनी पड़ती है। कैसे करनी होती है, देखो 10 रुपये में वस्तु को खरीदा तो 1 रुपये की हानि, यानी कि 10 रुपये में वस्तु को खरीदा और इस 1 की हानि, तो 1 की हानि तो कितना बच गया यहाँ पे 9 रुपये, यानी कि ये तो क्या हो गया, खरीदा गया मूल्य, क्या खरीदा गया मूल्य, और ये क्या हो गया, बेचा गया मूल्य। बस इस बात का ही आप ध्यान रखना। वापिस मैं 1/10 को लेता हूँ यहाँ पे, यानी ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी, बट यहाँ पे हम एक लाइन आगे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं उसमें देखिए कि 10 रुपये में वस्तु को खरीदा और 1 रुपये का लाभ, क्योंकि पहले हानि का लिया था, अब 1 रुपये का लाभ। 10 रुपये में खरीदा तो ये खरीदा गया मूल्य आ गया, प्लस लाभ बोला है तो प्लस होगा, यानी कि +1 का लाभ, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11, यानी कि 10 में खरीदा और 11 में बेचा। ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये खरीदा गया मूल्य हो गया और ये बेचा गया मूल्य हो गया। यानी कि आपको जो भिन्न की बातें समझनी है वो क्या समझनी है कि भिन्न की बातों पे भी आपको गौर करना है। कैसे
कि जो नीचे का मान होता है ये मेन मूल्य होता है, यानी कि ये जो वास्तविक मूल्य होता है, ये वास्तविक मूल्य होता है कि 10 रुपये में खरीदी थी वस्तु को। बट ये एक है ना, ये एक, इस एक की क्या हो गई, वस्तु की हानि हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में हानि के लिए बोला है, तो एक की क्या हो गई, हानि हो गई। तो जब 10 पे 1 की हानि होगी तो 10 पे 1 की हानि होगी, तो अब कितना बच गया, 9 रुपये। कितना बच गया, 9 रुपये, यानी कि 10 में खरीदा और 9 रुपये में बेचा, जबकि यहाँ पे 45 पाउंड 45 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 9 के बराबर में कितना है, 45, कितना है 9 के बराबर में 45 पाउंड 45। इस बात का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बोला है कि 10 रुपये की हानि पर बेचने से 45 पाउंड 45 रुपये प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 10 की हानि होने से कितना प्राप्त होता है, 9 रुपये, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्राप्त होता है, 45 पाउंड 45। इस बात का आपको काफ़ी गौर करना है, क्योंकि कैसे करना है गौर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमने हल किया, उसमें तो कितने का बेच रहा है, 9 का बेच रहा है, जबकि यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है ये बेचा गया ही मान है, तो यहाँ पे कितना का बेच रहा है, 45 पाउंड 45। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बराबर का अर्थ बटा भी होता है, तो बट्टा भी कर सकते हो या बराबर में कर सकते हो। जब 9 बराबर 45 पाउंड 45 है तो 1 बराबर 9 एकम 9, क्योंकि बेचे गए मान का हम क्लियरली मान निकालेंगे जब जाके तो खरीदा गया मूल्य निकालेंगे। 9 एकम 9 और 9 5 45, 5 बार गया, ये दोनों संख्या कैंसिल हो गई। आगे क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, आगे पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ हमने अपने पॉइंट लगा दिया। अब 4 में 5 9 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, और 9 5 कितना हो गया, 45, यानी कि 9 बराबर ये 45 पाउंड 45 दे रखा था, तो 1 बराबर हमारे पास कितना गया, 5 पाउंड 05। 1 बराबर 5 पाउंड 05 आ गया। तो अब हम खरीदा गया मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारे पास अनुपात का मान था। अब जो खरीदा गया मूल्य रियली है वो हम निकालते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 5.5 से करते हैं, तो 10, यहाँ पे 10 5 50, 0 कितना बच गया, 5, फिर यहाँ पे 0, इस 0 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट है 10 5 50, यानी कि हमारे पास खरीदा गया मूल्य कितना आ गया, 50 पाउंड 50 रुपये। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो गया कि 50 पाउंड 50 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमारा आंसर आ चुका है, बट आपको यहाँ पे कुछ इश्यू रहा होगा, तो वो इश्यू क्या होगा वापस देखिए कि 10 रुपये में खरीदी, 1 रुपये हानि, तो कितने में बेची, 9 रुपये में बेची। यानी कि हमारे पास जो 10 रुपये में खरीद के जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9 रुपये। यहाँ पे अनुपात के हिसाब से 9 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पे 45 पाउंड 45 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। दोनों मान आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 45 पाउंड 45, जबकि यहाँ पे 10 में 1 की हानि के बाद में कितना प्राप्त हो रहा है, 9। 9 बराबर 45 पाउंड 45 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 5.05। और जब 1 बराबर 5.05 है, तो आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है, और बेचा गया मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो 10 का मल्टीप्लाई 5.05 से करूँगा तो कितना आएगा, 50 पाउंड 50 रुपये। और वैसे भी आपको पता है कि उस वस्तु में हानि हो रही थी, तो 50 पाउंड 50 में खरीदा और 45 पाउंड 45 में बेचा, तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी रेडियो को 25% की हानि पर बेचने से, यानी कि जो सेम क्वेश्चन, अब इस टाइप के आपके, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको 3 या 4 से प्राप्त होंगे। कैसे, देखिए, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से, बस यहाँ तक ही देखिए, आगे देखती है मैं क्वेश्चन को कैसे, कि 25% का हानि का मतलब 25/100 लिखूंगा, क्योंकि प्रतिशत लग रहा है, आपको पहले प्रतिशत में बता चुके हैं। 25 से कम 25 और 25 400, यानी कि 25% का अर्थ आपको पता है। यहाँ पे हमने निकाल भी लिया, कितना आ गया, 1/4। यानी कि वस्तु यदि 4 में खरीदी, क्योंकि ये आपका मेन खरीदा गया मूल्य होता है कि वस्तु यदि 4 में खरीदी तो कितने की हानि, 1 की हानि, क्योंकि हानि के लिए बोला है, हानि होगा तो माइनस होगा। यानी कि 4 में वस्तु को खरीदा, 1 की हानि हुई, कितने में बेचा, 3 में बेचा। बस इसमें आपको समझना है कि ये तो हमारा क्या हो गया। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में नहीं जाना, क्योंकि इंग्लिश में हमको ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट, फिर यानी कि CP और SP लिखूंगा तो आपको थोड़ा इश्यू रहेगा। इसलिए ये 4 रुपये तो हमारा क्या था, क्रय मूल्य, यानी कि क्या था, क्रय मूल्य, और ये क्या था, हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ आप जानते हो कि खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचा गया मूल्य। 4 में खरीदी, 1 की हानि हुई, कितने में बेचा, 3 में बेचा। जबकि यहाँ पे प्राप्त कितना हो गया, 4 में खरीदने के बाद में 1 की हानि होने के बाद में कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, हमारे पास 3 प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 510 रुपये। यानी कि दोनों कंडीशन में यहाँ पे तो 510 प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 3।
यानी कि 3 के बराबर में 510 से बस ओनली आपको इसी बात पे यानी कि सेम इसी टाइप की बात आएगी कि 25% की हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि 510 रुपये प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे हानि पे बेचने से 4 रुपये में खरीदा और 1 की हानि पर बेचने पे यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 3, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 510। यानी कि कहीं ना कहीं 3 के बराबर में 510 है तो 3 एकम 3 और 3 17 51 यानी कि 170 आ गया। जब 3 बराबर 510 है तो 1 बराबर 170 आ गया हमारे पास, क्योंकि 1 का मान हमको निकालना है। 1 का मान क्यों निकालना है? क्योंकि सबसे पहले हम क्रम मूल्य पे जाएंगे। जब 1 बराबर 170 है तो 4 बराबर 17 चौको कितना हुआ 68, कितना हो गया 680। यानी कि उस वस्तु का हमारे पास इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 680 रुपये। अब देखिए कि यहाँ पे 680 रुपये में वस्तु को खरीदा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 680 रुपये में खरीदा, 170 की हानि में बेचा, 170 रुपये की हानि की तो कितने में बेचा 510 में, तो बिल्कुल 510 ही प्राप्त होगा। बट हमारे पास अब खरीदा गया मूल्य यानी कि ये खरीदा कितने में, जो 680 में खरीदा तो हमारे पास खरीदा गया मूल्य प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि 25% का मतलब वापिस 25% का मतलब 1/4 हो गया, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य था प्लस 1 का लाभ, यानी कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य था और प्लस 1 का लाभ कितना हो गया 5। यानी कि पहले वस्तु 4 की खरीदी थी, ये तो बिल्कुल खरीदा तो 4 में था, यहाँ पे भी 4 में खरीदा था और यहाँ पे भी 4 में। तो इसको पहले तो कंडीशन में हानि में बेचा था, अब की बार बोल रहा है कि इसको 25% हानि लाभ यानी कि 1 के लाभ पे बेच दिया, तो यानी कि अब कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो जब 4 बराबर 680 है और 1 बराबर 170 है, तो 170 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 5 से, तो 17 5 में कितना हो गया 85, यानी कि 850 रुपये में बेचूंगा। तो उस कंडीशन में उस वस्तु पे 25% का क्या हो जाएगा लाभ, यानी कि 25% का लाभ होने के बाद में तो वस्तु कितने की हो गई 850 रुपये की, जबकि 25% की हानि होने के बाद में वस्तु कितने की बिक गई 510 रुपये में। जबकि वस्तु का मेन क्रय मूल्य तो हमेशा यानी कि इस क्वेश्चन में तो 680 रुपये ही होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 25% का लाभ प्राप्त होने के बाद में वस्तु कितने की बेची, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 850 रुपये में बेची हमारा राइट क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। यानी कि जो हमको जो लाभ हानि का क्वेश्चन है उसमें हमको प्रतिशत पे ज़्यादा गौर करना है। यानी कि 30% है, 30% का मतलब 30/100 हमने कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3/10 हमारे पास प्राप्त हो गया। यानी कि हमने अभी तक 30% का ही मतलब निकाला है कि 30% का मतलब होता है 3/10। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य 10 रुपये है, जिसपे 3 की हानि हुई, यानी कि 10 रुपये पे यदि 3 की हानि हो गई तो कितना बच गया 7 बच गया। और वैसे यहाँ पे जो मान दे रखा है कहीं ना कहीं दोनों का मिलावट है, कैसे मिलावट है वो देखिए। 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है। यहाँ पे बोला है कि 10 रुपये में खरीदा, 3 की हानि कितने में बेचा 7 रुपये में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 700 में। दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, यानी कि 700 में बेचा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 7 में, दोनों आपस में क्या है बराबर, क्योंकि इतने में खरीदा, इतने की हानि और इतने में बेचा, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 700 में, दोनों मान आपस में क्या है बराबर है। 7 बराबर 700 है तो 1 बराबर कितना होगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। और जब 1 बराबर हमारे पास 100 आ गया तो 10 बराबर 10 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना आ गया 1000, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपये। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये आ गया, 1 बराबर जब 100 रुपये है तो 3 बराबर कितना होगा 300। 1000 रुपये में खरीदी, 300 में हानि बेची, कितने में बेचा 700 रुपये में बेची, तो यानी कि ये हमारे पास मान प्राप्त हो चुका है 1000 रुपये। मेन क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। जो 30% है उससे हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं। आगे क्या बोला है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 30% की हानि वही 10 रुपये का, यानी कि 30% का मतलब 3/10 है, वही 10 रुपये में 3 की लाभ हो गया, यानी कि अगली बार लाभ के लिए बोला है तो 10 रुपये क्रय मूल्य है, इसमें कितने का लाभ बोला है 3 रुपये का, 10 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हो गया तो कितना हो गया 13 रुपये, कितना हो गया 13 रुपये। और जब 1 बराबर 100 रुपये है तो 13 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना हो गया 1300, यानी कि अब वस्तु का
वस्तु का अब जो लाभ के लिए बोला है, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1300 रुपये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ये तो इस कंडीशन में हुआ कि प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 + 3 कितना हो गया, 13, 13 बराबर कितना हो गया, 1300, जबकि यहाँ पे 10 - 3 बराबर 7, तो 7 बराबर कितना हो गया, 700। क्योंकि जब हमारे पास एक का मान प्राप्त हो जाता है, तो अब तो जिसका भी मान पूछा होता है हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। बट क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला है कि इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, कि 30% का लाभ हो, तो 1300 रुपये में बेचेंगे तो वस्तु पे कितने पे लाभ होगा, 30% के। नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अब आप चाहो तो देख सकते हो कि 1300 रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में खरीदा, क्योंकि क्रय मूल्य तो एक ही रहेगा, क्रय मूल्य तो समान ही रहेगा। विक्रय मूल्य पहले 700 था, बट उसके बाद में 30% हानि के हिसाब से 700 था, बट 30% लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1300। तो यहाँ पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि 300 का क्या हो गया लाभ, क्योंकि 1000 में खरीदा, 1300 में बेचा, कितने का लाभ हो गया, 300 का। किस पे हो लाभ, 1000 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा हमेशा। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालेंगे, क्या 30% आ रहा है क्या, 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, बिल्कुल 30% का लाभ हो रहा है। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना है, 1300। यानी कि क्वेश्चन में बिल्कुल सही किया है हमने, कि क्वेश्चन में 1300 रुपये क्या हो गया, बाद में लाभ होने के बाद में विक्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से, यानी कि 2850 रुपये में बेच रहा है, कितने में, 2850 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। और जो विक्रय मूल्य दे रखा है, तो कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य के बराबर के लिए बोला है। यहाँ पे 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। 14% का लाभ यानी कि 14/100 करूँगा, ये 2 से कट रहा है, 2 × 7 = 14 और 2 × 50 = 100, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं 14% का अर्थ क्या हो गया, 7/50, यानी कि 50 रुपये नीचे का मूल्य हमेशा क्रय मूल्य होता है। 50 रुपये में खरीदा, 7 का लाभ, क्योंकि लाभ के लिए बोला है क्वेश्चन में, लाभ के लिए 50 रुपये में खरीदा, प्लस कितने का लाभ हुआ, 7 का, तो प्लस कितने का लाभ हो गया, 7 का, तो कितना हो गया, 57, कितना हो गया, 57। 50 में खरीदा, 7 का लाभ मिला, कितने में बेचा, 57 में। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जो हल किया उसके हिसाब से कितने में बेचा, 57 में, जबकि यहाँ पे कितने में बेचा, 2850 में। 57 और 2850 दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। 57 और 2850 दोनों मान आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे 57 बेचा, जबकि क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है, 2850 में। दोनों मान आपस में बराबर है। जब 57 बराबर 2850 है, तो एक बराबर मान निकालूंगा, तो 57 एकम 57, और 57 × 5 करते हैं, तो 7 × 5 = 35, हासिल 30, 5 × 3 = 15 और 3 कितना होगा, 5 × 25 और 3 कितना होगा, 28, यानी कि 285 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हमने 57 का भाग 285 में दिया, तो कितनी बार गया, 5 बार, और आगे क्या लग रही है, 0, यानी कि एक बराबर हमारे पास कितना हो गया, 50, यानी कि एक बराबर हमारे पास 50 हो गया। तो अब तो मान किसका निकालेंगे, क्रय मूल्य का, क्योंकि सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो 50 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, क्यों, क्योंकि जब एक बराबर 50 है, तो 50 बराबर मान निकालूंगा, तो 50 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 50 कितना हो गया, 2500। यानी कि वस्तु का शुरुआती कंडीशन में क्रय मूल्य तो ये फिक्स है कि क्रय मूल्य यही है, 2500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, और 2850 में बेचा, तो उस कंडीशन में 14% का लाभ हो रहा था। बट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि लाभ कम करके, यानी कि लाभ जो 14% है उसको कम करके 8% ही रखा, कितने प्रतिशत रखा, 8%। कैसे, यानी कि यहाँ पे 8% का मतलब 8/100 लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 × 25 = 100, यानी कि पहले वस्तु को अब हमने यहाँ पे 2/25 रख दिया। किसका मतलब लिखा यहाँ पे हमने, 8/100 का। बट उस कंडीशन में हमको करना क्या है कि यहाँ पे तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 25, जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, 50। तो इस क्रय मूल्य को हमको बराबर करना है, किसको, क्रय मूल्य को। इस क्रय मूल्य को हमको बराबर करना है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वैसे तो बराबर करने के लिए बराबर में 2 से गुणा कीजिए, वैसे कीजिए, कुछ नहीं करना। ओनली इसको हमने 4 से काटा था, 4 दूनी 8, उस कंडीशन में हमने इसको यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 2 से काट दिया 50 और 2 से काट दिया 4 पर, यानी कि 2 × 4 = 8 और 2 × 50 = 100, यानी कि इसको पूरा अभी और भी कट रहा है वैसे करने को तो ये। बट अब ये हमारा क्रय मूल्य ये 50 था, और पहले भी क्रय मूल्य कितना था, 50, यानी कि दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य सेम हो गया। दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य सेम हो गया, यानी कि 50 में खरीदा और 4 का लाभ, यानी कि इस 50 में खरीदा और 4 का लाभ कितने में बेचा, अब 54 में, जबकि पहले 57 में बेच रहा था, अब 54 बेचा था। बस ओनली आपको इसी बात का ध्यान रखना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप 50 की जगह यदि 2/25 रखते हो, तो 25 और 50 का तो मेल खा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो क्रय मूल्य 25 है, जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, 50।
तो दोनों का मेल नहीं हुआ, इसलिए दोनों को हम बराबर ही काटते हैं, क्योंकि 50 ही रखना है हमको क्रय मूल्य। तो इसको 1 2 से ही काटा है, ना कि 4 से काटा है। तो यहाँ पे 50 रुपये क्रय मूल्य हो गया, तो 50 रुपये ही यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, और 4 रुपये का लाभ। तो इस 50 पे 4 रुपये का लाभ हो गया। पहले 7 का लाभ हो रहा था, अब 4 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया 54। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि 50 रुपये में खरीदा और 54 में बेचा, तो विक्रय मूल्य पूछा है कि अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल 1 बराबर जब 50 है तो 54 बराबर निकालूंगा, तो गुणा किससे करूँगा 50 से, क्योंकि जब 1 बराबर 50 दे रखा है, 1 बराबर हमारे पास 50 दे रखा है, तो 54 का मान निकालूंगा, तो गुणा किससे करूँगा 50 से। 0 आई गई, 5 चौक 20, हासिल कितने बच गए 2, 55 25 और 2 कितना हो गया 27, यानी कि 8% लाभ मिलने के बाद में अब वस्तु का विक्रय मूल्य ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2700 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि पहले हमारी वस्तु का विक्रय मूल्य 2850 था, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2700। बाकी आपको बस इस कंडीशन में आपको 4/50 में इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम काटते तो इसको 2/25 से भी काट सकते थे, बट उसमें हमारा विक्रय मूल्य में चेंजिंग हो रहा था। तो चेंजिंग नहीं करना है हमको क्रय मूल्य में, क्योंकि क्रय मूल्य समान ही रखना है। आगे वैसे क्वेश्चन और आएंगे तो आपको और तरीके से समझा दिया जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना गया 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा, यानी कि किसी वस्तु को 10% की हानि कर दीजिए, हानि कितना हो गया 9, हानि की अपेक्षा 20% लाभ, यानी कि 20% लाभ भी कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको 10% का मतलब 10/100 किया हमने, तो 0 से 0 कट गया, 10 में 1 की हानि होगी, कितना आ गया 9। ये हमारे पास प्राप्त हो गया कितना, 0 से 0 कट गई, हमारे पास प्राप्त कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 1/10 प्राप्त हो गया। तो यानी कि 1/10 प्राप्त होने के बाद में 10 पे 1 की हानि हो रही है, क्योंकि हानि के लिए बोला है तो हानि कर दी, बट हानि की अपेक्षा 20% लाभ, यानी कि 20/100। ये हमको 20% का अर्थ होता है कि 20/100, क्योंकि प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में 100 रखूँगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। बट अभी भी ये 2/10 कट रहा है किससे, 1/5 से। किससे कट रहा है 1/5 से। वैसे आप काट सकते हो, वैसा इश्यू नहीं है, बट फिर भी आप यदि नहीं काटते हो तो आपको कैसा, यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझाया जाएगा। यानी कि एक तो ये तरीका बिल्कुल फ्रैक्शन को काटने के बाद में, बाकी हमको पूरा 100 मान के भी क्वेश्चन को करेंगे। पहले इस तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन कट रहा है, बट इस कंडीशन में क्रय मूल्य 10 रुपये है, इस कंडीशन में क्रय मूल्य 10 रुपये है। यदि काटने के बाद में 5 हो जाएगा, तो दोनों मान को बराबर करने के लिए फिर आपको आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे काटना नहीं है। इनके 10 रुपये में 2 रुपये का लाभ हो रहा है, 10 रुपये में खरीदा, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में समान है। अब की कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो गया 2 का, तो कितना हो गया 12। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों किया। लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक मिला, यानी कि 210 रुपये क्या मिला, अधिक मिला, कितना 210 रुपये। यानी कि पहले 10% की हानि पे बेचा, 9 में बेचा, फिर 20% का लाभ भी बेचा, कितने में बेचा 12 पे, उस कंडीशन में बेचने पे 210 रुपये अधिक मिला। यानी कि आपको यही बात देखनी है यहाँ पे कि अधिक बेचा, अधिक प्राप्त किया। तो यहाँ पे पहले 9 रुपये प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पे अब कितना हो रहा है 12, यानी कि 12 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो कितना अधिक हो रहा है 3 रुपये। यानी कि कहीं ना कहीं ये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ये 3 के बराबर में है, क्योंकि यहाँ पे ये 210 के बराबर में क्या है 3 है। क्यों है, क्योंकि पहले 9 रुपये में यदि बेच रहा था, तो अब 12 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है अब 3 का। यानी कि लाभ नहीं, यहाँ पे 3 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ये लाभ नहीं है, ये तो 3 रुपये अधिक मिल रहे हैं। पहले 9 मिल रहा था, अब 12 मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है 3 के बराबर में 210 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 210 अधिक मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है 3। काटेंगे 3 7 कितना हो गया 21, यानी कि कितना आ गया 70। 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 70 आ गया, 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 70। तो पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे जब आपको पता है कि 1 बराबर मान निकल जाता है, तो अब तो जिसका भी मान पूछा होगा हम निकाल देंगे। कैसे, यहाँ पे 1 बराबर मान पूछा है, तो 1 बराबर तो दे रखा है, सॉरी कितना है 70, तो 10 बराबर मान पूछा है, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारे पास यही था, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारे पास क्रय मूल्य यही था। तो 1 बराबर 70 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 700, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 700। अब आप यहाँ पे चाहो तो क्वेश्चन को पूरा खोल सकते हो, कैसे कि 10 बराबर 700 हो गया, 1 बराबर 70 है, तो 9 बराबर कितना हो गया 630 रुपये हो गया, कितना 630।
12 बराबर कितना हो गया 840 हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब सॉरी कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 12 7 84 यानी कि 840 हो गया। अब ये 9 का मान है, ये 12 का मान है। इस कंडीशन में हानि हो रही थी कितनी 10% की, तो बिल्कुल 70 की हानि हो रही है यहाँ पे, तो 70 यानी कि 700 का 10% 70 है। इस कंडीशन में आपको 140 का लाभ हो रहा है, तो बिल्कुल 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन को जैसे चाहो वैसे खोल सकते हो, फिर उसके बाद में एक बराबर मान निकलने के बाद में। बट पूछा हमारे पास क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे आपको इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बताना था क्योंकि आपको बोला था, तो वो देखिए कैसे कि 10% हानि की अपेक्षा बोला है। तो यदि यहाँ पे मैं 1 बराबर 70 दे रखा, इसको हटाता हूँ क्योंकि आपको ये तो आपको दे रखा है और क्वेश्चन को हमने हल भी कर लिया है पूरा। वैसे देखिए 10% का हानि का मतलब 10/100 कितना होता है 10/100 होता है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा पूरा 100 वे के मान के है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। 100 रुपये में 10% की यानी कि 10 की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 90 रुपये। बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन में कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है 20%, यानी कि 20/100 कर दिया। क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, बिल्कुल 100 रुपये था। 20% की क्या हो गई लाभ हो गया, यानी कि 20 का लाभ हो गया, कितना हो गया 120। 100 में खरीदा 10% की 10 की हानि कितना आ गया 90। 100 में खरीदा 20 का लाभ कितना आ गया 120। उस कंडीशन में 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, कितने 210 रुपये। जबकि यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य 90 था, अब विक्रय मूल्य 120 हो गया। पहले 90 प्राप्त हो रहा था, अब 120 प्राप्त हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है तो 30 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। 30 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। और पूछा किसके लिए है क्रय मूल्य की, क्योंकि क्रय मूल्य तो समान है 200, दोनों कंडीशन में समान है। गुणा किससे करूँगा 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य ही पूछा है। 0 से 0 कट गया, 3 7 कितना हो गया किसी ने 7 पर गया, और 7 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना आ गया 700। यानी कि ये हमारा पूरा वे है जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों पे बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया 10 रुपये। यानी कि 15% का मतलब 15/100 करते हैं और 10% का मतलब 10/100 करते हैं। यानी कि यदि वस्तु शुरुआत में 100 रुपये में खरीदी, वही कंडीशन है 100 रुपये में खरीदी, तो 15% का क्या हो गया लाभ, यानी कि कितने का लाभ हो गया 15 का लाभ हुआ, तो अब कितने में बेची 115 में। ये पहली कंडीशन में है। जबकि दूसरी कंडीशन में कितने का लाभ हो रहा है 10% का। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे 100 रुपये सेम, क्योंकि सेम क्रय मूल्य है 100 रुपये, 10 रुपये का लाभ हो गया, तो 100 पे 10 रुपये का लाभ हो गया, तो अब कितने का बेच रहा है 110 में। पहली कंडीशन में 15 का लाभ हो गया तो कितना हो गया 115, दूसरी कंडीशन में 10 का लाभ हो गया तो कितना हो गया 110। उस कंडीशन में विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया 10 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य का, पहले का विक्रय मूल्य 115 था, बाद का विक्रय मूल्य 110 है, और विक्रय मूल्य का अंतर कितने का आ गया 10 रुपये का। यानी कि 10 रुपये का अंतर बोला है, किसका अंतर है विक्रय मूल्य का। जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य का 115 और 110 में अंतर कितने का है 5 का। यानी कि कहीं ना कहीं इस 5 के बराबर में ये 10 है, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, जबकि यहाँ पे निकालने पे कितना आ गया हमारे पास 5। दोनों अंतर समान है। और पूछा किसका मान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 का मान पूछा है, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। अब यहाँ पे 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया 200। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 200 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ये हमारा पूरा वे 100 मान के कर लिया। बाकी यदि आप 100 मान के नहीं करते हो और आप भिन्न को काटते हो, तो उस कंडीशन में दोनों भिन्न का मान समान होना चाहिए। यानी कि क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए समान, तो आपको क्वेश्चन काफ़ी बेहतर रहेगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन में काफ़ी समस्या आएगी। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 100 मान के किया, जब भी 115 हो गया और 110 हो गया, अंतर 5 आ गया, 5 के बराबर में 10 है, तो गुणा किससे कर दिया 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है तो कितना आ गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यानी कि शबनम ने एक घड़ी 100 रुपये, यानी कि 15% का मतलब 15/100 है, क्योंकि आपको बार बार बताना पड़ रहा है। 100 रुपये में खरीदी, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य है। 15% हानि यानी कि 15 कम में बेची, तो कितने में बेची 85 रुपये में बेची। ये पहली कंडीशन हो चुकी है हमारे पास, क्योंकि आपको जो नीचे का मूल्य है हमेशा क्रय मूल्य है, और 15% की हानि के लिए बोला है, तो हानि कर दी, कितना आ गया 85। आगे बोला है कि 102 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब 10/100 कर दिया हमने। 100 में 10 का लाभ, यानी कि ये 100 रुपये क्रय मूल्य सेम हो गया, क्योंकि 100 दोनों कंडीशन में मान रहा हूँ।
तो यहाँ पे अलग से 100 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये यही काफ़ी है कर मूल्य। इस 100 पे 10 रुपये का लाभ तो कितने का हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया तो कितना हो गया 110। उस कंडीशन में 102 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी कि पहले बेच रहा है और बाद में बेच रहा है, दोनों कंडीशन में 102 रुपये अधिक बेचता है। यानी कि पहले 185 में बेचता है तो अभी कितने में बेचता है 110 में, यानी कि 102 रुपये अधिक में बेचता है। जबकि यहाँ पे कितने में बेचता है 85 और 15, 100 और 10 कितना हो गया 25, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कितने में अधिक में बेचता है 25 में, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा था 102 रुपये में, यानी कि 102 के बराबर में क्या है एक 25। दोनों मान आपस में बराबर है क्योंकि 102 रुपये अधिक क्वेश्चन में बेचता है, जबकि यहाँ पे पहले 85 में बेच रहा था बाद में 110 में, तो कितना अधिक बेच रहा है 25। दोनों मान आपस में बराबर है तो बराबर में रख दिया। अब पूछा क्या है, तो वस्तु बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य तो समान था, कितना 100 था, तो गुणा किससे करूँगा 100 से करूँगा, और 100 होता जब ही क्वेश्चन करता तो 25 4 कितना हो गया 100, 4 का मल्टीप्लाई 102 से करूँगा तो 4 दूनी 8, 0 बीच में आ जाएगी, 4 एकम 4, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 408। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन संबंधित आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।